सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर आप सबके बीच सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पिछली बार हमने इसी टॉपिक पे कुछ सब टॉपिक्स की बात की थी। आज न्यूक्लियाई में ही एक सब टॉपिक रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। जहाँ तक रेडियो एक्टिविटी का सवाल है तो रेडियो एक्टिविटी भी फिजिक्स में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। फिजिक्स में बहुत सारे डिस्कवरी एक्सीडेंटल ही हैं। बारी बारी से कभी फिर समय मिले तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हुआ ऐसा कि A.H. बैकरल ने 1986 में जब फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस की स्टडी की तो उस समय इन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को जब लाइट में एक्सपोज किया और इस कंपाउंड को उन्होंने ब्लैक पेपर और सिल्वर से जब कवर करके रखा था तो बहुत समय बाद उन्होंने देखा, जब फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप हुआ तो उसमें ब्लैकनिंग स्पॉट्स आ गए थे। बाद में पता चला ये बेसिकली कुछ पार्टिकल्स एंड रेडिएशन के इमिशन के कारण हुआ। यही स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन बाद में चल कर के रेडियो एक्टिविटी कहलाया। जैसा कि आप देख सकते हैं एनिमेशन में कि एक लेड बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया गया और रेडियो एक्टिव सैंपल से जो रेडिएशन एंड पार्टिकल निकले उसमें से एक तो स्टेट चला गया। यहाँ दिखाता है कि वो चार्ज या फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, और चार्ज और फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है इसका मतलब वो न्यूट्रल नेचर का होगा। इस न्यूट्रल नेचर वाले रेडिएशन को गामा रेडिएशन का नाम दिया गया। एक जो निगेटिव की तरफ गया, ऑब्वियस है कि उसका नेचर पॉजिटिव रहा होगा। ये हीलियम का न्यूक्लियस था जिसे अल्फ़ा पार्टिकल भी कहते हैं, और एक जो पार्टिकल था वो पॉजिटिव की तरफ गया, मतलब इसका चार्ज नेगेटिव होगा जिसे बीटा कहा गया। अच्छा, बीटा में भी दो तरह के डिविजन्स आपको मिलेंगे। एक तो बीटा माइनस जिसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, और दूसरा बीटा प्लस जिसमें पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल, बस उसका चार्ज पॉजिटिव कंसीडर किया गया है। और तीसरे तरह के रेडिएशन की बात कर रहे थे जो एक्सट्रीमली हाई एनर्जी रेडिएशन है, और इन सब पे बारी बारी से एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जब इमिशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। जैसा कि पहला पॉइंट में आपको दिख रहा है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके एक कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस है, और ये बिल्कुल बाय चांस वाला फिनोमेना है। ऐसा नहीं कि हम पता कर पाएँ कि कब से इमिशन स्टार्ट होगा या हम इसके टाइमिंग को सेट कर पाएँ। इसलिए यह एक रैंडम प्रोसेस है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमेना है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है फिजिकल कंडीशंस से और केमिकल कंडीशन से। ऐसा यहाँ भी नहीं है कि आप प्रेशर दे करके या टेम्परेचर बढ़ा करके या अन्य किसी कारक को यूज करके, फैक्टर को यूज करके रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करा सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं। हाँ, रेडियो एक्टिविटी में एक चीज़ है कि रेट ऑफ डीके जो है इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन होते जाता है वैसे वैसे पार्टिकल का नंबर कम होते जाता है, और रेट ऑफ डीके भी ग्रेजुअली कम होते जाता है। यही लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात हम लोग कर लेते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब अगर मान लें कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल और रेडियो एक्टिव सैंपल में थे और डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, तो हमारे पास रेट ऑफ डीके की बात करेंगे तो dN/dt की बात करें तो dN/dt प्रोपोर्शनल टू n, जहाँ पर n नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम या पार्टिकल प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को लैम्डा से डिनोट करेंगे। एक और बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली, ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन है, टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर घटते जाएंगे। ओके,
जहाँ पर लेमडा की बात हम लोग कर रहे थे, लेमडा को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डी के कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे फॉर्मूला में कि dn/dt इज इक्वल टू लेमडा n, तो रीअरेंज करके अगर हम इसको लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, n को राइट साइड लाया और dt को n को लेफ्ट साइड लाया और dt को राइट साइड लेके चले गए। अब यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करें तो आपको मालूम है कि d/1/x dx इज इक्वल टू लॉग x होता है, तो उसी आधार पर dn/n का इंटीग्रेशन log n हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, जहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा। अगर हम t को 0 कर दें तो t को 0 करने के बाद से है ना हमारे पास क्या मिलेगा, तो log n0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, जहाँ पर कांस्टेंट c का वैल्यू log n0 हुआ। अगर इसको पुट कर दें तो पुट करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो आपको दिख रहा है, log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। और एक और चीज़ आप जानते हैं, log m/n इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर एक काम कर लें हम लोग, अगर इस तरीके से बदल लें, रीअरेंज कर लें, तो हमारे पास log n/n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। फिर अगर हम log हटाए इधर से तो एक्सप्रेशन हमारे पास n/n0 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, और इसी को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू n0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। जैसा कि एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t, n0 नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट t इज इक्वल टू 0, और लेमडा तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को लेकर के ही आगे हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे की बात करें, हम लोगों को यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेमडा पे बात कर लेनी चाहिए। जैसा कि आप रीअरेंज करके एक्सप्रेशन पाए थे, dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। अगर dt को 1 सेकेंड कर लें तो आपके पास क्या आएगा, dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा। अच्छा, dn/n ये रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं, रिलेटिव नंबर कह सकते हैं, तो इसीलिए आप ऐसा कह लें कि लेमडा में बी डिफाइंड एज रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर सेकेंड। एक और काम किया जा सकता है, आपके पास n इज इक्वल टू n0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी है। अगर t को हम 1/λ ले लें तो आपके पास एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाई e, यानी n/n0 इज इक्वल टू 1/e हो जाएगा। और अब अगर हमको फिर से यहाँ पर लेमडा डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम व्हेन n/n0 फॉल्स टू 1/e, जहाँ पर e एक नंबर है जिसका वैल्यू 2.7182 होता है। एक्सपोनेंशियल में आप पढ़ेंगे। यहाँ के बाद एक क्वांटिटी जिसके फॉर्म में रेडियोएक्टिविटी को मेजर या एक्सप्रेस किया जाता है उसकी बात कर लें, और वह क्वांटिटी है एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल। अब एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल की बात करेंगे तो ये डिफाइन होता है रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड, ओके, जिसको r इज इक्वल टू आप मैग्नीट्यूड dn/dt के तौर पे लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको n मिला हुआ है, n0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, अगर n पुट करके डिफ्रेंशिएट कर लें तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद से आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। और अगर t को 0 कर लें तो वैसे केस में आपके पास r इज इक्वल टू r0 इज इक्वल टू लेमडा n0 आएगा। तो अरेंज करके आपके पास एक्सप्रेशन जो आया r इज इक्वल टू r0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अभी क्या है, r0 को रेडियो एक्टिव डीके रेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, और r इज रेट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट टाइम t। तो r इज इक्वल टू आप लेमडा इंटू n भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने शुरुआत में बताया कि एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल के आधार पे ही हम मेजरमेंट करते हैं। तो एक्टिविटी के लिए कुछ यूनिट भी होने चाहिए, जैसा कि अब यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी बोलें या
एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल बोलें तो ऐसे केस में सबसे पहला नाम आता है बैकरल। याद करें, जब हमने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने के समय ही मैंने बताया था कि साइंटिस्ट एच बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया। ओके, तो उनके ही नेम पे इसका एसआई यूनिट पड़ा और वह एसआई यूनिट है बैकरल। बैकरल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी 1 डीके पर सेकेंड को आप बैकरल के नाम से जानेंगे। दूसरा यूनिट है, मैडम क्यूरी ने भी रेडियो एक्टिविटी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था, उसी के आधार पर क्यूरी भी एक एसआई यूनिट है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल का, और इसका वैल्यू जो होता है 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकेंड। एक और नाम है, इन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था और वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, वो काफ़ी फेमस है। तो इन्होंने जो अपना यूनिट दिया उसमें 10⁻6 डीके पर सेकेंड का हिसाब किताब है ना। तो आपको यहाँ पर रदरफोर्ड का कन्वर्सन बैकरल में, साथ ही साथ क्यूरी का कन्वर्सन बैकरल में भी याद रखना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻4 रदरफोर्ड और इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 बैकरल। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अगले सेगमेंट में हाफ लाइफ टाइम और भी जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तब तक हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।